दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। आज हम बताएंगे कि जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस होता है जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है, तो उसमें एक चेंज आया है, उसके रूल्स में चेंज आया है। तो क्या चेंज है वो आपको बताएंगे ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रूल के न जानने के कारण हम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो यह रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह 14 मार्च 2024 यानी इस पिछले वर्ष ही आई थी नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो चलिए बताते हैं। तो इसमें है कि रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी एंड हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डेंस विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आपको पता ही है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, तो उसके कारण ही चिल्ड्रन एजुकेशन के रूल्स में बदलाव आया है। तो आपको पता ही है कि दो गवर्नमेंट हैज implemented new education policy 2020 was keeping in view the new education policy 2020 the following modification have been carried out। तो ये मॉडिफिकेशन लाया गया था 17/7/2008 के ये है ऑफिस मेमोरेंडम, उसके माध्यम से। द चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 3 क्लासेज बिफोर क्लास 1 to 12th स्टैंडर्ड। यानी पहले आपको बता था कि क्लास 1 से पहले 2 क्लास के मिलते थे, LKG UKG या जो भी क्लास हो, क्लास 1 से पहले 2 क्लास के मिलते थे। लेकिन अब क्लास 1 से पहले 3 क्लास का मिलेंगे, ठीक है ना। क्लास 1 से पहले 3 क्लास का मिलते हैं। वो क्लास का नाम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं, हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो आपकी स्टेट में अगर कोई दूसरा नाम हो तो भले कुछ भी नाम हो, लेकिन क्लास 1 से पहले 3 क्लास के मिलेंगे एंड क्लास 1 से 12 यानी टोटल 15 क्लास के मिलेंगे। और अगर कोई बच्चा है कि 10th के बाद डायरेक्ट पॉलीटेक्निक वगैरह करने लगता है, ITI करने लगता है, तो उसको ITI तो 11th-12th वो नहीं करेगा, तो 11th-12th के बदले में उसको पॉलीटेक्निक का फर्स्ट 2 ईयर्स का मिल जाएगा, ठीक है ना। इरिस्पेक्टिव ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ क्लास का नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, जैसे बताया था कि 1 से पहले कुछ भी नाम हो तो मिल जाएगा। एंड आल्सो फॉर द इनिशियल 2 ईयर्स ऑफ ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फॉर पॉलीटेक्निक या ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज इफ द चाइल्ड परस्यूज द कोर्स आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर वो ITI या पॉलीटेक्निक वगैरह करता है तो उसके फर्स्ट या सेकेंड ईयर 2 साल का मिल जाएंगे, क्योंकि 11th-12th वो नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और है कि फर्दर इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू ग्रांट 1 टाइम रिलैक्सेशन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी। आपको पता ही है कि दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, हॉस्टल सब्सिडी भी ले सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी है। To those government employees whose children have to repeat 1 additional class due to new implementation of new education policy। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण अगर आपके बच्चे को एक ही क्लास में 2 बार रहना पड़ रहा है अगर, तो आपको एक ही क्लास का 2 बार मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और मैं बता दूं कि अब DA चूँकि आपका 50% क्रॉस कर चुका है, तो जैसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 27,000 मिलते थे, तब उसमें 25% का वृद्धि हो जाएगा, यानी 27,000 में 25% और ऐड कर लीजिए, जितना मिलेगा उतना हो जाएगा, लगभग 34,000 के आसपास, ठीक है। 33,000 कुछ, लगभग 34,000 के आसपास हो जाता है। उसी तरह से जो हॉस्टल सब्सिडी पहले 81,000 मिलती थी, 81,000, उसमें भी 25% का वृद्धि हो गया है, ठीक है ना। और जो बाकी जो विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके डबल रेट से मिलता है, तो आपको पता ही होगा। और बाकी जो एज यूजुअल जो रूल्स हैं वही हैं। मेन ये 2 चीज़ें आए हैं, तो ये आपको अपडेट करना था, ठीक है। द OM शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन। 2023-24 का जो एकेडमिक सेशन है उसी समय से यह इफेक्ट में आ गया है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आपने देख लिया। तो इस वीडियो में यही बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरह के गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड रूल्स के रिगार्डिंग वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको मिलता है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।